इंटर स्टेट करियर ऑफ द प्रोडक्ट्स या बिजनेस रिलेशन के लिए 1% का और 18% का स्टैंडर्ड स्लैब था एक ही जीएसटी का, वो प्रपोज किया था विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंस। कोई उसमें कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंस नहीं था, ओनली मोटो था वन नेशन वन टैक्स का था, ताकि सबको पूरे भारत को यूनाइट करे। द यूथ द मास शुड फील कंफर्टेबल विद द टैक्स एंड विद दैट मनी विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स, उससे देश का डेवलपमेंट हो। लेकिन बीजेपी ने टूट एंड नेल उसको प्रोटेस्ट किया था, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में उसको ब्लॉक करके रख दिया था। ये जो कांग्रेस ने जो जीएसटी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था तो उसको ब्लॉक करके रख दिया था। जब हमारे जो किरण रिजिजू वेस्टर्न पार्लियामेंट्री के एमपी हैं, इतने साल तक वहाँ एमपी रहा, उनको पता रहना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारा जो डिप्यूटी सीएम है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उनको 1+1=2 समझ में आना चाहिए, कोई बड़ा अलजबरा नहीं है। तो जीएसटी फिर इसके बाद बीजेपी ने टूट एंड नेल उसको प्रोटेस्ट करके बंद करवा के ब्लॉक करवा के, जब उनका सरकार आया, एक स्लैब जीएसटी जो स्टैंडर्ड जीएसटी था 18% का, उसको 9 स्लैब में कन्वर्ट किया। 9 स्लैब में कन्वर्ट किया, दैट इज़ ऑल्सो नंबर 1 0%, 5%, 12%, 18%, 0.25%, 1.5%, 3%, 6%। और उसके साथ सेस का जो सेस पे करते हैं ना, जब सरकार को जब ज़रूरत होता है, ये एक ज़रिया होता है पब्लिक से खून चूसने का, पब्लिक का हार्डकोर इनकम को लूटने का। वो सेस इम्पोज करता है सेलेक्टिव प्रोडक्ट में, जैसे लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, सिन गुड लग्जरी गुड्स में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद ये इम्पोज किया। नेक्स्ट जो है वैल्यू एडिशन का प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया। एंड व्हाट इज़ वैल्यू एडिशन प्राइस? दैट इज़ सपोज दिस इज़ अ रॉ मटेरियल, इसका कॉस्ट है 100 रुपये। अब मेरे से मैन्युफैक्चर होके इफ़ आई एम गिविंग द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट टू माई फ्रेंड, अनदर 50 रुपीज़ विल बी एडेड। उसका क्या होगा? 150 रुपये। अब ये रिटेल में जाएगा, होलसेल से रिटेल में जाएगा, देन देयर विल बी अनदर 30 रुपीज़। कितना हो गया? 67, 180 रुपीज़। देन उधर से शॉपकीपर उसको 20 रुपये निकाल के भेजेगा। ये 100 रुपये का प्रोडक्ट 200 रुपये में, और उसके ऊपर आपका 9 स्लैब का वेरिड जीएसटी लगता है, दैट विल कम अराउंड 250 रुपीज़। तो ऐसे करके 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने मूर्ख बनाया है इस देश के लोगों का, युवाओं का, गृह लक्ष्मियों का स्पेशली, ऐसे करके। तो अब इसके ऊपर अगर किरण रिजिजू और हमारा डिप्यूटी सीएम चौनामेन जी कहते हैं कि ये कांग्रेस के साथ डिबेट हुआ था, डिस्कशन हुआ था, ये डिबेट डिस्कशन नहीं है, ऐसा डिबेट डिस्कशन चाहिए ही नहीं। उन्होंने 18% का 1 स्टैंडर्ड जीएसटी लेव को तोड़ के अपना पॉलिटिकल, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए 9 स्लैब इंट्रोड्यूस किया था। अगर वो डिबेट डिस्कशन था तो दे शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड 1 स्लैब 1 स्टैंडर्ड जीएसटी इंस्टेड ऑफ 9 स्लैब एंड हिडन टैक्स प्रोसेस, दैट इज 0% प्लस वैल्यू एडिशन प्लस सेस। 4 स्लैब बेसिकली उन्होंने किया, 0%, 5%, 18%, इसके बाद सेस भी है और 40% भी है, हिडन है। अब देखिए, यहाँ पे जो दुकानदारी करता है, जो बिजनेस कम्युनिटी का लोग है, जैसे आपने कहा पुराना स्टॉक, क्या नया जीएसटी नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 विल बी एप्लीकेबल ऑन द ओल्ड स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट? मेरा क्वेश्चन भी यही है, क्या वो 10 रुपये का मिनरल वाटर बॉटल, क्या दुकानदार एमआरपी से नीचे बैठेगा? इफ़ द जीएसटी हैज़ रिड्यूस्ड 12% का जो जीएसटी स्लैब है, इट इज़ मर्ज टू 18%। आपका 3% वाला 5% में है, और दिखाया जा रहा है कि हमने रिड्यूस कर दिया करके 2 स्लैब दिखाया जा रहा है, 5% और 18%। एक सामान को नीचे से लेकर हायर
जीएसटी स्लैब में रख दिया, उससे ऊपर वाला प्रोडक्ट का लेके उससे हायर पे रख दिया। तो बस सामानों का जो कमोडिटीज़ है, चाहे वो गुड प्रोडक्ट हो या सिन प्रोडक्ट हो या लग्जरी प्रोडक्ट हो, उन सब को लेकर बस स्लैब में अदला बदली कर दिया है। अगर उससे भी उनको लगता है कि, और हमने ये क्यों कहा कि स्लैब में अदला बदली किया है, जो बेसिक यूजेस है, गुड्स है, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, उनको बस ये पोर्ट्रे करके दिखा रहा है कि बस 5% और 18% में, जैसे चावल, दाल, अभी हमने बताया, नेल पॉलिश की डिब्बी, देन बच्चों का एजुकेशनल आइटम्स को 5 और 18 में स्टोर करके रखा है, ये दिखाने की हम लोग की कम कर दिया, बीजेपी ने कम कर दिया। लेकिन व्हाट्स अबाउट द 40% स्लैब? वहाँ से यहाँ से अगर बीजेपी दिखा रहा है कि कम कर दिया, दे आर एक्सट्रैक्टिंग द पीपल्स मनी फ्रॉम द 40% स्लैब, जहाँ पे लग्जरी गुड्स के नाम पे उन्होंने रेफ्रिजरेटर, टीवी, इवन ग्राइंडर, मिक्सी एंड इवन फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंक्लूड करके रखा है। और उसके ऊपर अगर चले उनका बस तो सेस इंक्लूड किया जाएगा, एंड वैल्यू एडिशन का तो रहता ही है उस पर, और 0% का जो टैक्स है दैट इज़ ऑल्सो एडेड। एट द सेम टाइम उनका जो स्लैब पे बेस जो टैक्स है जीएसटी का, वो भी एडेड है। तो इसी तरह दे आर डूइंग अ आई वॉश एक्टिविटी। आज जो भी, इवन इफ इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 0.25 पैस एज अ जीएसटी, ये जनता का जीत है, हमारे राहुल गांधी जी का 8 साल का संघर्ष का रिजल्ट है, एंड एट द सेम टाइम आपका भी, हमारा भी, उस हर गृहिणी का, उस हर युवा का जीत है। तो ये संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक ये रिड्यूस सिंगल लोएस्ट और सिंपल टैक्स तक नहीं आएगा। वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन एंड डिफरेंसेस जरूर करेंगे।